द मैजिकल कॉन्च, कॉन्च का मतलब होता है शंख, और मैजिकल मतलब जादुई, जादुई शंख की कहानी। और ये जो स्टोरी है ये भोजपुरी फोक टेल है। फोक का मतलब होता है लोक और टेल का मतलब होता है कथा, लोक कथा। लोक कथा का मतलब या दंत कथा इसको बोल लीजिए, मतलब हमारी दादी और हमारी नानी जो कहानियाँ हमें सुनाती थी बचपन में उसे ही लोक कथा कहते हैं या दंत कथा कहते हैं। जब हम लोग जिद कर देते कि दादी सुनाओ ना, नानी सुनाओ ना, रोने लगते थे, रात को सोते नहीं थे, जिद करते थे, तंग करते थे, तब दादी एक कहानी उठाती थी और वो कहानी सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे। उसे ही फोक टेल कहा जाता है, लोक कथा या दंत कथा कहा जाता है। ठीक है, तो वही एक कहानी है, एक मैजिकल कॉन्च, जादुई शंख की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये है ही रीड थिंक एंड एंजॉय, क्लास 7th का है बिहार बोर्ड का, और बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं। आप जा करके बहुत सारे क्लास 7 से 12 तक के क्लास के चैप्टर्स कंप्लीट हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और आराम से देखिए और एंजॉय कीजिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ पंडित जी इन अ विलेज, एक गाँव में एक पंडित जी रहते थे। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। ही हैड 4 चिल्ड्रेन, उनके पास 4 बच्चे थे, मतलब उनके 4 बच्चे थे। पंडित जी वुड बेग, पंडित जी भीख मांगा करते थे। फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे पर दरवाजा दर दरवाजा, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से भीख मांगा करते थे। एंड हिज वाइफ वुड मेंड द क्लथ्स ऑफ दियर नेबर्स, और उनकी जो पत्नी थी वुड मेंड द क्लथ्स, क्लथ्स मेंट करती थी, मतलब कपड़े सिलती थी, कपड़ा रफू करती थी या सिलती थी। ऑफ दियर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के कपड़े। फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक। डाउन मतलब सुबह और डस्क मतलब शाम, जब सूरज डूबने वाला होता है तब तक। सुबह से शाम तक इनकी पत्नी जो है वो कपड़े सिलती थी अपने पड़ोसियों के। इवन देन दे कुड स्कार्सली फीड दियर चिल्ड्रेन, इसके बावजूद, फिर भी, इवन देन मतलब फिर भी, तब भी, दे वे लोग, कुड स्कार्सली फीड दियर चिल्ड्रेन, बहुत मुश्किल से, स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को फीड कर पाते थे। फीड मतलब खिलाना, पोषण करना, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते थे, बहुत मुश्किल से करते थे। एज लक वुड हैव इट, जैसा भाग्य होता था, जैसा कि भाग्य था, पंडित जी का एक उसूल था कि पंडित जी कुड नेवर गेट मोर देन 1.25 सेर। पंडित जी कुड नेवर गेट, पंडित जी कभी भी ज़्यादा नहीं पा सकते थे। गेट मतलब पाना, नेवर मतलब कभी नहीं, कुड मतलब सकते थे। पंडित जी कभी नहीं गेट मोर, ज़्यादा नहीं पा सकते थे। किससे? देन मतलब से, किससे ज़्यादा? 1.25 सेर, 1.25 सेर से ज़्यादा। 1.25 सेर मतलब 1 kg और 250 ग्राम। 1.25 सेर से ज़्यादा वो कभी उनको भीख मिलता ही नहीं था। वेदर ही बेग्ड फॉर अ फ्यू आवर्स और द होल डे, वेदर चाहे, ही बेग्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, चाहे वो कुछ घंटे भीख मांगे या पूरा दिन भीख मांगे, उनको 1.25 सेर से ज़्यादा भीख मिलता ही नहीं था। अंत में जब वो घर लौटते थे तो उनके पास 1.25 सेर ही रहता था, ज़्यादा होता ही नहीं था। पता नहीं क्या जादू थी उनकी, क्या किस्मत थी उनकी। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सेड टू हिम, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आवर कंडीशन, हमारी स्थिति जो है, कंडीशन हालात जो हैं, वुड इम्प्रूव, वो इम्प्रूव होगा, वो सुधरेगा। इफ़, अगर, यू गो टू अनदर प्लेस टू अर्न, इफ़ अगर यू गो टू अनदर प्लेस, आप दूसरे प्लेस पर, दूसरे जगह पर जाते हैं, टू अर्न, कमाने के लिए, तब हमारे हालात जो हैं, आवर कंडीशन वुड इम्प्रूव, हमारे कंडीशन इम्प्रूव होंगे, सुधरेंगे। पंडित जी सेड, पंडित जी ने कहा, ओके, ठीक है, चला जाऊंगा। आई विल गो टुमारो, मैं कल चला जाऊंगा। यू जस्ट गिव मी समथिंग टू ईट, यू, तुम सिर्फ, गिव मी समथिंग, कुछ दे दो, टू ईट, खाने के लिए, ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते में कुछ खाने को दे देना, मैं कल चला जाऊंगा। हिज वाइफ वेंट इन द नेबरहुड, उनकी पत्नी वेंट इन द नेबरहुड, पड़ोस में गई। एंड ब्राउट सम सत्तू एंड साल्ट, एंड ब्राउट, ब्राउट ब्रिंग मतलब लाना, ब्राउट मतलब लाई, लाया, क्या लाई? सम सत्तू, कुछ सत्तू और नमक लाई। एंड गेव द सेम टू पंडित जी, और यही पंडित जी को उन्होंने दे दिया, उनकी पत्नी ने, सत्तू और नमक। पंडित जी टुक हिज बैगेज, पंडित जी ने अपना बैगेज, अपना सामान लिया।
एंड लेफ्ट फॉर अनदर प्लेस, और दूसरे जगह के लिए चल पड़े। वॉकिंग ऑन फुट, पैदल चलते हुए, ही फाउंड हिमसेल्फ बिफोर अ सी, उन्होंने खुद को पाया। ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिमसेल्फ, खुद को, बिफोर अ सी, एक समुद्र के सामने। बिफोर मतलब के सामने, यहाँ पर के पहले नहीं होगा, के सामने। एक समुद्र के सामने उन्होंने खुद को पाया कि मेरे सामने एक समुद्र है। हाउ कुड आई क्रॉस इट, मैं इसे कैसे, हाउ कैसे क्रॉस कर सकता हूँ, उसके पार जा सकता हूँ। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए। अ थॉट, एक सोच, केम टू हिज माइंड, उनके दिमाग में एक सोच आया। क्या सोच आया कि इफ, अगर, आई कीप ऑन थ्रोइंग, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अगर मैं कीप ऑन जारी रखूं, क्या जारी रखूं, थ्रोइंग मतलब फेंकना, अगर मैं फेंकना जारी रखूं, क्या, द ढेला, ढेला मतलब जो मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा होता है, स्मॉल अर्थन पीसेस, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े को ढेला कहा जाता है गांव घर में, ठीक है। तो अगर मैं ढेला कंटिन्यू थ्रो करता रहूं, फेंकना जारी रखूं, आई विल फिल द सी, मैं समुद्र को भर दूंगा ढेला फेंक फेंक के, एंड देन, और तब, विल क्रॉस इट, इसे क्रॉस कर लूंगा, ठीक है। आहा, कितने भोले पंडित जी थे, समुद्र को ढेला फेंक फेंक करके भरना चाहते थे। जैसे राम सेतु बंदरों ने, वानर सेना ने जैसे राम सेतु बना दिया पत्थर फेंक फेंक करके, वैसे ही सोचे कि वैसे ही हम बन जाते हैं, वानर सेना बनने चले। लो, ही बिगेन टू थ्रो, ढेला, वन बाय वन। लो, ही बिगेन टू थ्रो, उन्होंने फेंकना शुरू किया ढेला, वन बाय वन, एक एक करके ढेला फेंकते गए, समुद्र में शुरू कर दिया। When, जब, द पंडित जी हैड थ्रोन 50 to 60 ढेलाज, जब पंडित जी ने 50 से 60 ढेलाज फेंके, द सी गॉड केम, समुद्र का राजा आया, आउट, केम आउट, बाहर आया, विद अ कॉन्च इन हिज हैंड, उसके हाथ में, अपने हाथ में एक कॉन्च, एक शंख लेकर के बाहर आया। समुद्र का राजा, जो समुद्र के देवता थे वो, ठीक है। गॉड मतलब देवता, भगवान, समुद्र के भगवान बाहर आए एक कॉन्च लेकर के, एक शंख लेकर के। टेक दिस कॉन्च, यह कॉन्च ले लो, टेक मतलब लो, दिस कॉन्च, यह शंख, एंड गो बैक टू योर होम, और अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम तो भाई भर ही दोगे समुद्र को, तो मैं कहाँ रहूँगा। तो ये कॉन्च लो, ये शंख लो, और घर चले जाओ, जो मांगोगे इससे वो तुमको मिलेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। हाँ, अपने घर जाओ भैया, आइए एक शंख लेकर के जाओ, गो बैक टू योर होम, अपने घर चले जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसे ही मैं मांग रहा हूँ आपसे एक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक भी मांग रहा हूँ आपसे, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीन योर कंट्री यार्ड, अपने, अब इस शंख को यूज कैसे करना है वो बता रहे हैं कि क्लीन, साफ करना, साफ करो, योर कंट्री यार्ड, अपने आंगन को, कंट्री यार्ड नहीं है, कोर्ट यार्ड है, अपने कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन को साफ करो, एंड सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई मतलब उसको स्वच्छ करो, ठीक है। उसको जैसे हम लोग सैनिटाइजर लगाते हैं, तो वही सैनिटाइजर इसी वर्ड से बना है, तो सैंक्टिफाई मतलब उसको शुद्ध करो, पवित्र करो। इट विद काउ डंग, गोबर से उसे नीप दो तो पवित्र हो जाएगा। प्लेस द कॉन्च ऑन अ पिरहा, और इस कॉन्च को, इस शंख को, पिरहा, पिरहा मतलब पिरही, पिरही समझते होंगे आप लोग, लकड़ी का बनता है जिस पर लोग बैठ करके खाना खाते हैं। तो एक इस कॉन्च को, इस शंख को उस पिरहा पर रख दो, एंड आस्क हिम, और उससे मांगो, उस शंख से मांगो, व्हाट एवर एंड हाउ मच यू नीड टू फीड योर फैमिली, अपने फैमिली को, तुम्हारे फैमिली को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए, व्हाट एवर जो कुछ भी, एंड हाउ मच और जितना भी तुम्हें ज़रूरत है अपने फैमिली को खिलाने के लिए, तुम मांग लो। व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी तुम मांग सकते हो। द कॉन्च विल गिव यू दैट इंस्टेंटली, और ये शंख वो इंस्टेंटली मतलब तुरंत तुम्हें दे देगा। बट डोंट डू इट ऑन द वे, लेकिन इसे रास्ते में मत कर लेना, अदरवाइज यू मे बी डिसीव्ड, नहीं तो तुम ठगे जाओगे। यू मे बी डिसीव्ड, डिसीव मतलब ठगना, ठगा जाना, तुम ठगे जा सकते हो। तो रास्ते में मत करना, घर जा कर के करना, ठीक है, रास्ते में मत करना, नहीं तो ठगा सकते हो,
ठीक, कोई ठग लेगा तुमको, देख लेगा करते हुए तो छीन लेगा शंख, ठग लेगा तुमसे, तो रास्ते में मत करना, घर पे जाके करना। पंडित जी टुक द कॉन्च, पंडित जी ने वो शंख ले लिया। एज ही वॉकड बैक, ज्यों ही वो वापस लौटे, इट स्टार्टेड बिकमिंग डार्क, शाम होना शुरू हो गया। डार्क मतलब अंधेरा होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। ही थॉट ऑफ टेकिंग शेल्टर इन अ नियर बाई विलेज, ही थॉट ऑफ, उन्होंने सोचा, टेकिंग शेल्टर, एक छत ले लें, मतलब किसी छत के नीचे चले जाएं, ठीक है, आश्रय ले लें, रह जाएं। इन अ नियर बाई विलेज, बगल के गांव में, नज़दीक के गांव में, विलेज में रह जाएं। ही केम अक्रॉस अ हाउस विच बिलोंग्ड टू अ हलवाई, ही केम अक्रॉस अ हाउस, वो एक घर से मिले, केम अक्रॉस मतलब आमने सामने होना, उनके सामने में एक घर आ गया। विच बिलोंग्ड टू अ हलवाई, जो एक हलवाई का था, हलवाई का घर था। हलवाई मतलब स्वीट मेकर, जो मिठाई बनाता है, उसको हलवाई कहते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं, जजमान, ओ जजमान, अलाउ मी टू स्टे हेयर वन नाइट, एक रात यहाँ, हेयर यहाँ, एक रात स्टे करने के लिए मुझे अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए, स्टे मतलब ठहरने के लिए, एक रात ठहरने के लिए। आई विल गो अवे इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चला जाऊंगा। पंडित जी रिक्वेस्टेड द हलवाई, पंडित जी ने हलवाई से रिक्वेस्ट किया एक रात ठहरने के लिए। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हलवाई ने मना कर दिया। यू नीड नॉट टेक पेंस फॉर माई मील्स, ठीक है, What I need is just a shelter, पंडित जी परसुएडेड हिम, पंडित जी ने जब उसने मना कर दिया, जब उसने रिफ्यूज कर दिया हलवाई ने, तो पंडित जी ने उनसे कहा, परसुएड किया, ठीक है, परसुएड मतलब होता है मनाना या समझाना। पंडित जी ने उनको समझाया, क्या समझाया, यू नीड नोट टेक पेंस, आपको, यू नीड नोट, आपको जरूरत नहीं है, किस चीज़ की जरूरत नहीं है, टेक पेंस, दर्द लेने की, पेंस मतलब दर्द लेना या कोई मुश्किल उठाना, आपको मुश्किल उठाने की, दर्द लेने की जरूरत नहीं है। फॉर माई मील्स, मेरे भोजन का, आपसे मैं भोजन नहीं मांगूंगा, मील्स मतलब भोजन नहीं मांगूंगा, उसका दर्द लेने का आपको जरूरत नहीं है। वाट आई नीड इज जस्ट अ शेल्टर, वाट आई नीड, मुझे जो चाहिए, इज वो है, क्या है, जस्ट अ शेल्टर, बस एक छत चाहिए रात गुजारने के लिए। द हलवाइन कंसेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट्स, जो हलवाइन थी, जो उनकी पत्नी थी, वो हलवाई की जो पत्नी थी, उसने कंसेंट मतलब सहमति देना, उसने सहमति दे दिया। टू हिज रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट करने पर हलवाई ने सहमति दे दिया, चलिए ठीक है, रह जाइए। पंडित जी टुक शेल्टर देयर, पंडित जी ने वहाँ छत ले लिया, मतलब वहाँ पर रह गए रात को। इन द नाइट, रात में। व्हेन ऑल वेयर अस्लीप, जब सारे सोए थे। पंडित जी सेड टू द कॉन्च, पंडित जी ने उस शंख से कहा, ओ लॉर्ड शंखा, हे लॉर्ड शंख, हे भगवान शंख, प्लीज गिव मी हलवा पूरी, प्लीज मुझे हलवा पूरी दीजिए। द कॉन्च प्रॉम्प्टली गेव इट टू हिम, उस कॉन्च ने, उस शंख ने प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, तत्काल, गेव इट टू हिम, उसे दे दिया हलवा पूरी। पंडित जी एट डिश, पंडित जी ने वो डिश, वो पकवान खाया। पुट द कॉन्च इन हिज बैग, उस अपने बैग में उस कॉन्च को रख लिया। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चले गए। द हलवाइन वॉज वॉचिंग ऑल दिस, जो हलवाइन थी वो ये सारा देख रही थी, ठीक है, क्यों जगी हुई थी इतनी रात को पता नहीं, खैर देख रही थी वो। शी नैरेटेड दिस इंसिडेंट टू हर हस्बैंड, उसने यह जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वो उसने नैरेट मतलब सुनाना या कहना, किससे कहा, अपने हस्बैंड से, हलवाई से कहा। लेट अस टेक दैट कॉन्च, लेट अस टेक दैट कॉन्च, चलो वह कॉन्च, वो शंख ले लें। एंड कीप आवर कॉन्च इन द पंडित जीज बैग, और जो हमारा कॉन्च है, जो आवर कॉन्च है, हमारा जो शंख है, वो पंडित जी के बैग में रख देते हैं, वो कॉन्च ले लेते हैं। सी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया मतलब आइडिया दिया अपने हस्बैंड को। दे डिड सो, उन लोगों ने ऐसा किया। इन द मॉर्निंग,
सुबह में पंडित जी वोक अप, पंडित जी उठे एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, और अपने घर के लिए चल पड़े। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, टू क्लीन एंड सैंक्टिफाई द कोर्ट यार्ड, कि जो कोर्ट यार्ड है, जो आंगन है, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, उसको क्लीन करो और सैंक्टिफाई करो, पवित्र करो, साफ करो। ही तब, देन ही उसने, पंडित जी ने, देन मतलब तब, पुट द कॉन्च ऑन द वुडन सीट, उस कॉन्च को लकड़ी के सीट पर, मतलब वो पीढ़ी पर रख दिया। एंड आस्क्ड फॉर फूड बट इन वेन, उसने भोजन मांगा लेकिन इन वेन मतलब व्यर्थ में, इन वेन व्यर्थ में, कुछ नहीं मिला, उसमें से खाना निकला ही नहीं। पंडित जी वॉज एंग्री, पंडित जी गुस्सा थे, एकदम गुस्सा हो गए। ही अगेन लेफ्ट फॉर द सी, वो दोबारा समुद्र की ओर गए, चल पड़े। ही रिपीटेड हिज एक्ट ऑफ थ्रोइंग ढेलाज, ही एंड रिपीटेड, और रिपीट कर दिए, रिपीट मतलब दोहराना, दोहराए, क्या दोहराए, हिज एक्ट ऑफ थ्रोइंग ढेलाज, ढेला फेंकने का जो काम है, जो एक्ट है, वो उन्होंने रिपीट कर दिया। जैसे पिछली बार फेंका था, इस बार भी फेंकना शुरू किया। व्हाट डू यू वांट नाउ, व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम क्या चाहते हो। द सी गॉड आस्क्ड, समुद्र के देवता ने पूछा, तुम अब क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो। पंडित जी नैरेटेड हिम एवरीथिंग, पंडित जी ने उन्हें सब कुछ सुनाया, नैरेट मतलब सुनाना। द सी गॉड गेव हिम अनदर कॉन्च, वो समुद्र के भगवान ने उन्हें दूसरा शंख दिया। एंड आस्क्ड हिम टू गो टू द सेम हलवाई एंड स्पेंड द नाइट देयर, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा पंडित जी से, टू गो टू द सेम हलवाई, कि उसी हलवाई के पास जाओ, एंड स्पेंड मतलब बिताना, द नाइट रात बिताओ, देयर वहाँ पर रात बिताओ, उसी हलवाई के पास जाओ और रात बिताओ। पंडित जी डिड द सेम, पंडित जी ने वैसा ही किया। दिस टाइम द हलवाई कपल वेलकम्ड हिम वार्मली, इस समय, इस बार जो हलवाई कपल थे, कपल मतलब पति पत्नी, जोरा, हलवाई और हलवाइन दोनों जोरा ने वेलकम्ड हिम, उनका स्वागत किया, वार्मली एकदम गर्म जोशी के साथ, आइए आइए पंडित जी। दे गेव हिम डिलीशियस डिशेज, उन लोगों ने उन्हें एकदम स्वादिष्ट डिश मतलब पकवान दिए, उसी शंख से लेकर के दिए होंगे, टू ईट खाने के लिए, जो शंख उन लोगों ने चुराया था उसी शंख से मांग करके उन्हें दिए, एकदम डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिश मतलब भोजन, पकवान खाने के लिए दिए। एंड जेंटली मसाज्ड हिज बॉडी, और एकदम प्यार से, जेंटली एकदम आराम से, कोमलता से, धीरे धीरे, मसाज किया मतलब एकदम पैर हाथ दबाया, उनके बॉडी को दबाया। वेन जब, दे फाउंड उन लोगों ने पाया, पंडित जी अस्लीप, पंडित जी सो गए हैं, दे टुक आउट द न्यू कॉन्च, उन लोगों ने नया शंख, टुक आउट निकाल लिया, एज निकाल लिया, हाथ में ले लिया, वो उनके बैग में जो शंख था, नया शंख। एज सून एज, ज्यों ही, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। दे टच दिस कॉन्च, उन लोगों ने इस कॉन्च को, इस शंख को टच किया। द डेंजरस इंसेक्ट्स, खतरनाक कीड़े, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, बिगेन टू बाइट देम, उन लोगों को काटना शुरू कर दिया। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगेन मतलब शुरू कर दिया, बाइट मतलब काटना, दांत से, कीड़ों ने उन लोगों को दांत से काटना शुरू कर दिया। दे क्राइड इन पेन, वे लोग दर्द में चीखने लगे, रोने लगे। पंडित जी गॉट अप, पंडित जी उठ गए, एंड सेड और कहा, दीज इंसेक्ट्स, ये कीड़े, विल कीप ऑन मतलब जारी रखना, बाइटिंग मतलब ये कीड़े काटना जारी रखेंगे, अनटिल जब तक, यू गिव बैक माई फर्स्ट कॉन्च, जब तक तुम वो जो मेरा पहला जो शंख है वो मुझे दे नहीं देते, बैक मतलब वापस नहीं दे देते, तब तक ये कीड़े तुम्हें काटते ही रहेंगे। द हलवाई कपल प्रॉम्प्टली, जो हलवाई कपल थे, जो हलवाई और हलवाइन थी, जोड़े थे, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, तत्काल, गेव हिम हिज कॉच, उन्हें उनका शंख कॉन्च दे दिया। पंडित जी वेंट होम, पंडित जी घर गए, विद बोथ द कॉन्चेस, दोनों शंख के साथ।
बोथ मतलब दोनों। नाउ अब ही कुड हैव एनीथिंग, ही कुड हैव एनीथिंग, वो प्राप्त कर सकते थे कुछ भी। ही वांटेड, जो वो चाहते थे कुछ भी हासिल कर सकते थे। सिंपली बाय आस्किंग द कॉन्च, एकदम सीधा कॉन्च से मांग करके कुछ भी हासिल कर सकते थे। द पंडित फैमिली लिव्ड हैप्पीली सिंस देन, सिंस देन तब से, देन मतलब तब और सिंस मतलब से, तब से पंडित फैमिली जो पंडित का परिवार था, लिव्ड हैप्पीली एकदम खुशीपूर्वक रहने लगे। ठीक है, किस्सा खत्म, पैसा हजम। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले अगर आपने ये कहानी सुनी थी अपने दादी अपनी नानी के मुंह से, वो भी कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहिए दनदनाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।